अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बेस्ट टेक्नो। एज यू नो, बेस्ट टेक्नो आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लेकर आता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेबिनार्स, बूट कैंप्स एंड सो ऑन। और आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत स्पेशल सेशन है। हमारे साथ जो है वो वकास है, जो कि हमारी टीम का पार्ट है। वकास जो है वो सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर है, और आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ मोर अबाउट using cloud, how to start with the cloud, and what are the dynamics, how we can go with the cloud. Chat GPT and other like Copilot तो हम use करते ही रहते हैं, but cloud is getting more and more, let's say, interest in the market. बहुत ही sophisticated suite provide करता है cloud। अभी हम देखेंगे डिटेल से। I don't want to brag into details, so let me invite Vakas. Vakas, first of all, thank you for joining, and thank you for providing your time on such a short notice. And आप जो है वो प्लीज कैरी ऑन करें। हैंड इट ओवर टू यू। Gee, thank you so much, and thank you everyone for joining, and thank you, Past Techno, for having me. And yeah, everyone, this is Vakas. Assalamu alaikum. मुझे ऑलमोस्ट 10+ ईयर्स हो गए हैं लिनक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग और सिक्योरिटी साइड पे काम करते हुए। अब चूंकि एआई काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ में इन्वॉल्व है, एआई की काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो व्हाई नॉट लर्न हाउ टू यूज़ एआई टूल्स इफ़ेक्टिवली। और जिसमें से एक टूल हमारे पास क्लॉड है। क्लाउड क्लाउड बेसिकली हमारे पास बहुत सारे एआई टूल्स हैं, जिसमें से हम क्लाउड को इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि क्लाउड में पुश बैक की एबिलिटी है। मतलब जैसे अगर हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं मिसाल के तौर पे, तो चैट जीपीटी में हमारे पास if you answer if you ask a question to चैट जीपीटी, इट वुड नॉट आर्ग्यू विद यू कि ये ठीक है ये नहीं है। अगर आप उसको बोलेंगे 1+1, खैर ये तो अभी फिक्स हो गया है, लेकिन अगर आप बहुत बेसिक चीज़ों पे भी उसे इंसिस्ट करेंगे तो वो आपसे एग्री कर लेगा। तो उसमें आपको इतनी ऑथेंटिसिटी और इतना पुशबैक नहीं मिलता। तो क्लाउड में ये फैसिलिटी है, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं क्लाउड यूज़ करने की, जो हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों में से चैट में आप लोग बता सकते हैं कि कौन किस कौन 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 जो है कौन से एआई टूल ज़्यादा यूज़ करता है, क्लॉड, चैट जीपीटी या जेमिनाई, या कोई चाइनीज़ भी हैं काफ़ी सारे एलएलएम्स। सो आप लोग बता सकते हैं। लेट्स सी हु यूजेस व्हाट। ऑसम, ऑसम। ओके। और हम लोग ज़्यादातर, ओके, इंटरेस्टिंग, फरहान। ओके, गुड गुड गुड। अच्छा, और हम लोग आप लोग का ज़्यादातर टाइम किस में कंज्यूम होता है डे टू डे टास्क्स में? जैसे कि अगर आप वर्क प्लेस पर हैं तो रिसर्च करते हैं, या ईमेल्स या डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, या टेक्निकल काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एआई या डेवऑप्स साइट पर हैं तो कमांड्स वगैरह एंटर करते हैं ज़्यादातर। तो क्या नौयत है वर्क की? रिसर्च या कोडिंग, ईमेलिंग, डॉक्यूमेंटेशन? आप लोग चैट में ही बता सकते हैं। ओके, ऑसम। अच्छा जी, चलें हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके। अच्छा, क्लाउड यूज़ करने में हमें जो यूज़फुल हमारे पास इफ़ेक्टिवनेस है क्लाउड की, बेसिकली हम इसे फुल फ्लेज रिसर्च करवा सकते हैं।
मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई रिसर्च करनी है तो हम क्लाउड को ये बोल सकते हैं कि आप डू नॉट अस्यूम एनीथिंग, यू कैन गूगल इट वट एवर आई एम आस्किंग, और उसके बाद आप मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मिसाल के तौर पे मैं अगर कुछ सर्च कर रहा हूँ, मैं कोई लेटेस्ट न्यूज़ सर्च कर रहा हूँ या मैं किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स ये एलएलएम्स, ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये ट्रेंड होते हैं स्पेसिफिक डाटा सेट पे, और उनकी कट ऑफ डेट भी होती है। मिसाल के तौर पे लास्ट 6 मंथ्स अगो या 12 मंथ्स अगो वो ट्रेन हो चुका है मॉडल, अब उसके पास वही इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद की इन्फॉर्मेशन नहीं है। दुनिया में तो हालात बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। तो अगर मुझे कोई लाइव रिसर्च करनी है तो मैं क्लॉड को ये बोल सकता हूँ कि ठीक है, फेच दिस डाटा फ्रॉम गूगल, या मैं उसमें बहुत सारे दूसरे टूल्स भी कनेक्ट कर सकता हूँ। और क्लॉड जो है उन उन टूल से फ्रेश और लाइव डाटा ला सकता है। उसकी बेसिस पे मैं क्लॉड से मज़ीद प्रोसेस करवा सकता हूँ उस डाटा को और इफेक्टिवली यूज़ कर सकता हूँ। ओके, दिस इज हाउ वी विल स्पेंड आवर 45 मिनट्स। अगर आप लोग का अगर क्लाउड अकाउंट है तो आप लोग लॉगिन भी कर सकते हैं, ताकि हम लेटर इन दिस सेशन हम उसे यूज़ भी कर सकें। हम कुछ डेमो, कुछ लैब्स वगैरह करेंगे, उससे हमें मतलब हम इफ़ेक्टिवली रियल टाइम में हम यूज़ कर सकेंगे क्लाउड को और सीख भी सकेंगे। ओके, सो हमारे पास क्लाउड के 3 इंटरफेसेस हैं। एक तो क्लाउड वेब है, और क्लाउड ऐप है, और एक क्लाउड डेस्कटॉप है, और एक क्लाउड कोड है। क्लाउड वेब जो है वो बेसिकली आप वेबसाइट में ही ओपन करेंगे, क्लाउड की जो वेबसाइट है, सिंपली आप उसे एक्सेस करेंगे, और वहाँ पे ही आपका क्लाउड का इंटरफेस आएगा, प्रोजेक्ट्स होंगे, चैट्स होंगी, वहीं पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास क्लाउड डेस्कटॉप है, वो हम अपने पास लिनक्स में, विंडोज़ में, या मैक ओएस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्लाउड कोड है। क्लाउड कोड बेसिकली हम लिनक्स के टर्मिनल में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम वी एस कोड है, वी एस कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि हम लोग उसे रेपोजिटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, डाटा कोडिंग करवा सकते हैं, और काफ़ी इफ़ेक्टिव कोडिंग करवा सकते हैं। और जी, ये 3 वर्जन्स हैं। और एक चौथा वर्जन भी है बेसिकली, वो मतलब वैसा तो कोई इंटरफेस तो नहीं है, लेकिन एक प्लगइन है क्रोम का, क्लाउड का। तो हम उसे गूगल क्रोम में इंस्टॉल कर लेते हैं, और उस प्लगइन को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है, या आपने ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन करना है, और उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो लिटरली एज अ, जैसे कोई ह्यूमन काम कर रहा होता है, वो प्लगइन काम करता है, वो स्क्रीनशॉट्स लेता रहता है, और वो उन्हें यूटिलाइज करता रहता है, और आपको एंड में रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। आपको उसको चेक रखना पड़ता है कि आप रियल टाइम में उसको चेक कर सकें कि वो मतलब कहीं कोई गलती ना कर दे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो क्लाउड के हमारे पास ये 3 वर्जन्स हैं, फ्री है, प्रो है, मैक्स है। फ्री में ऑफ कोर्स हमारे पास फ्री है, लेकिन इसमें लिमिटेड यूसेज है टोकन की, और हमें इसे मतलब कुछ यूज़ के बाद हमारे पास टोकन्स एंड हो जाते हैं, लेकिन इट्स रियली गुड फॉर द डेमो, और हम चेक कर सकते हैं कि हाउ क्लाउड वर्क्स। और फिर उसके बाद हमारे पास ये प्रो वर्जन है, और फिर ये मैक्स वर्जन है। मैक्स वर्जन इज़ रियली गुड अगर आपका यूसेज ज़्यादा है तो। अगर आपका यूसेज ज़्यादा नहीं है तो फिर आप प्रो वर्जन भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ इसमें यह भी है कि हर 5 घंटे के बाद क्लाउड, यानी क्लाउड की टोकन्स है ना, तो वो हमारे पास टोकन्स, सर्टेन टोकन्स अवेलेबल होते हैं, वो टोकन्स फिल हो जाते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इफेक्टिवली इसे यूज़ कर रहे हैं, बहुत बड़े कोड पे यूज़ कर रहे हैं, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट, या जो हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, ये जो मैसेज क्लाउड को दे रहे हैं बहुत लेंदी मैसेज है, तो वो टोकन जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो 5 घंटे के बाद वो टोकन रिसेट हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट कि आप मतलब एवरी 5 आवर आप दोबारा से अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं, अगर आपका आपका
टोकन एंड हो गए हैं तो। अच्छा, ओके, सो वी हैव दीज थ्री मॉडल्स ऑफ क्लॉड। एक ओपस है, ओपस तो ओके, हम हेकू से स्टार्ट करते हैं। हेकू बेसिकली जो मॉडल है ये स्पीड और वॉल्यूम पे, हाई वॉल्यूम जॉब्स पे वर्क करता है और बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। और मतलब हमारे टोकन भी बहुत कम कंज्यूम होते हैं इसके अंदर। उसके बाद सोनेट है। सोनेट के अंदर हमारे पास इसमें बेनिफिट ये है कि ये हेको से थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और डे टू डे टास्क्स के अंदर दिस इज़ मोर देन इनफ, और बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, टोकन भी काफ़ी कम कंज्यूम करता है। अच्छा, अब हमारे पास ये थर्ड है ओपस। ओपस में ये बेनिफिट है कि हम बहुत डीप एनालिसिस या डीप थिंकिंग अगर हमें क्लाउड से करवानी होगी तो हम ओपस यूज़ करेंगे। लेकिन दिस इज़ टोकन हंग्री मॉडल। तो अगर हमें मतलब ये जॉब की नौइयत के ऊपर है कि हम उसे यूज़ करना हमें हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। लेकिन अगर हमें जैसे कोडिंग करवानी है, या कोई वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, या इस तरह के कोई हाई एंड काम करवाने जिसमें एरर एरर के चांसेस कम हैं, तो हम सोनेट से भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बहुत बड़े कोडिंग मॉडल कोडिंग कॉन्टेक्स्ट पे काम करना है, तो उसमें 1 मिलियन का कॉन्टेक्स्ट होता है, तो हम ओपस यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ओके, ये तीन मॉडल्स हैं इसके। और अब हम आ जाते हैं प्रॉम्प्टिंग पे। तो प्रॉम्प्टिंग की काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, वो आज हम देखते हैं कि इफेक्टिवली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उन्हें। ओके, व्हाट मेक्स अ प्रॉम्प्ट वर्क। हमें जैसे मिसाल के तौर पे हमें अगर कुछ सर्च करना है या कोई रिसर्च करवानी है, तो हमें मतलब हम वेग सा क्वेश्चन नहीं करेंगे। मतलब वही एक रूल है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर हम बहुत ही बेसिक अगर हम क्वेश्चन करते हैं, तो उस उसे हम अगर हम उसे उसकी कॉन्टेक्स्ट अगर हम पूरा प्रोवाइड करते हैं, या हम अपना क्वेश्चन को एक्सप्लेन जिस तरह हम करते हैं, तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है। तो हमें स्पेसिफिक होना होता है। ये 5 रूल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं कि हमें हम जब कुछ प्लॉट से कोई प्रॉम्प्ट दें, तो हमें स्पेसिफिक स्पेसिफिक हों, हमें उसे उसे बताएं कि हमें चाहिए क्या। और हमें उसे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करें। कॉन्टेक्स्ट मींस के जैसे अगर हम सर्च कर रहे हैं कि हमें रिसर्च करनी है, मिसाल के तौर पे अगर हमें रिसर्च करनी है, मार्केट एनालिसिस करना है, तो हम उसे ये बोलते हैं ठीक है कि आप जो है ना मार्केट एनालिसिस करें कि अभी करंट स्टॉक प्राइसेस क्या चल रहे हैं किसी प्रोडक्ट के। या मिसाल के तौर पे हम इस दूसरी एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि हमें कोई कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है मार्केट में, तो हम उसे क्लाउड को सिर्फ प्रोडक्ट का नाम तो बता सकते हैं, ठीक है कि भाई ये प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है, क्लाउड उसकी प्राइसिंग निकाल के बता देगा हमें। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इफेक्टिव आंसर मिले, और हम जो रिसर्च करना चाह रहे हैं वो इफेक्टिव हो, तो हम क्लाउड को ये बताएंगे कि मैं किस एरिया में रहता हूँ। कराची में रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं यूके में रहता हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ। और उसके अलावा उसे उसे जो है ना इफेक्टिव कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे एक एयर कंडीशन खरीदना है, तो मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उसे अपनी लोकेशन बताऊं। कराची के लिए डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि हमारा ह्यूमिडिटी है, तो एयर कॉन जो है हमारे उसमें ह्यूमिडिटी से उसके इक्विपमेंट फेलियर बहुत ज़्यादा होगा। तो हम उसे पूरा कॉन्टेक्स्ट बताएंगे कि मुझे कितने एरिया को कवर करना है, कितना किस लोकेशन के लिए मुझे परचेज करना है, और मेरा बजट क्या है। तो सो एंड सो फोर्थ, आप जितनी उसे डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे तो उतना ही इफेक्टिव आपको रिस्पॉन्ड भी मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल ये है, राइट मी अ कवर लेटर। अब मैंने अगर उसे सिंपली ये कवर लेटर क्लॉट से लिखने को कहा है, तो डेफिनेटली इट विल राइट अ कवर लेटर फॉर मी, बट दैट मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर मी। तो हम उसे जो है इस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट जो है।
cover letter for a junior data analysis an analyst role, 200 words, highlight my SQL internship and finance degree, और warm tone। क्योंकि अगर हम वार्म टोन नहीं लिखेंगे ना तो ये हमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की लाइंस प्रोवाइड कर देगा। तो हम अगर वार्म टोन करेंगे तो थोड़ा सा जो है अपने सॉफ्ट और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेगा उसको जो हम लिखवाना चाह रहे हैं। ओके, या अगेन आस्क डोंट अस्यूम, बिकॉज अगर हम मॉडल से बोलते हैं कि हमें जो हमारे लिए आप रिसर्च करें, इफ एनीथिंग इज अनक्लियर आस्क मी बिफोर यू आंसर, स्टेट एनी असम्पशन यू मेक। तो मॉडल अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि मॉडल के पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन हो सकता है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में मॉडल के पास इंफॉर्मेशन जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है, तो मॉडल अपने पास से ही जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पहले तो उसी से आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपडेटेड नहीं होती, वो रेलेवेंट भी नहीं होती। तो हम उसे ये बोलेंगे कि डू नॉट अस्यूम एनीथिंग एंड डू द लाइव रिसर्च, सर्च द वेब एंड कंपेयर फ्यू सोर्सेज। तो उसके बाद जो मॉडल का आंसर होगा दैट वुड बी प्रिटी मच स्ट्रॉन्ग एंड प्रिटी मच प्रिसाइज। ओके, अब ओके इसमें मैं हम एक रिसर्च करते हैं। शेयर माय स्क्रीन। जी विकास, आप को शायद शेयरिंग स्टॉप करके फिर दोबारा से शेयर करना पड़ेगा। राइट नाउ वी आर जी लुकिंग ओके एट ओके द स्लाइड डेक। ओके। ये मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? नहीं विकास, अभी तक तो नहीं आई है। आई थिंक यू नीड टू ओके। शेयर द एक्सप्लोरर जी। और द वेब ब्राउजर। हम्म। सॉरी, मुझे लग रहा है कुछ कंप्यूटर में। जी आकाश, क्या हुआ? शेयरिंग नहीं हो रही क्या में? जी शेयरिंग में कुछ इशू आ रहा है। अच्छा। अ,
जी विकास, गो अहेड। ओके। ओके। अब अगर जैसे मुझे, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्लाउड में प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर्सनल है, जॉब मैनेजमेंट है, नॉट बॉन्ड है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अभी मैं अगर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, मार्केट रिसर्च, ओके, और मैं यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ क्लाउड को। अगर आप लोगों के पास अच्छा, अगर आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने क्लाउड साइन अप कर लिया है, तो आप लोग भी साथ साथ ये एक्टिविटी, ये लैब कर सकते हैं। तो हम लोग साथ में ही देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको आंसर भी कर सकते हैं बाद में। अच्छा, कंपेयर टू द टॉप पाकिस्तानी ब्रांड्स, खाड़ी, गुल अहमद, सफ़ाया, बनांजा, ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिए हैं। हम नाम भी हटा सकते हैं, हम सिर्फ इसको बोल सकते हैं, ताकि अगर हम इसको, हम ये तो मैंने हमें स्पेसिफिक कर दिया है ना इससे, कि हमने इसे नाम दे दिए कि आप सिर्फ ये नाम चेक करें। तो हम इसे स्पेसिफिक ना करें तो हम इसे बोल सकते हैं कि टॉप 5 ब्रांड्स। टॉप, चले हम इसको इस तरह कर लेते हैं, टॉप 5 ब्रांड्स। हाउ डिड ईच वन ग्रो, हाउ डू दे टारगेट, एंड वेयर द ओपन गैप्स। क्योंकि क्योंकि ये ब्रांड्स ऑलरेडी बहुत स्टैब्लिश्ड हैं, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम इनसे compete कर रहे हैं हम, क्योंकि उसके लिए फिर हम गैप्स देखेंगे कि वो गैप्स कहाँ पर हैं जहाँ पे हम इन्हें compete कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हमारे पास ये, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि हाइकू, सोनेट और ओपस 4.8 है, तो हम ओपस 4.8 यूज़ करते हैं। लेकिन हम इसके अंदर, ये हमारे पास एफर्ट लेवल है कि हम लो एफर्ट करना है, मीडियम करनी है, मैक्स इज मैक्स, मतलब वो बहुत डिटेल्ड एफर्ट करेगा और टाइम भी काफ़ी लगाएगा, लेकिन उसके बाद वो मतलब इन्स एंड आउट लेकर आएगा। लेकिन वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारे उसमें वो शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन हम बाद में हम उसे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हम मीडियम पे हम इसे करते हैं और थिंकिंग को इनेबल करते हैं, तो इट वुड सर्च फॉर अस। और जो रिसर्च हम लोग पहले हम लोग करते थे, और हमारे पास पूरी रिसर्च टीम होती थी, और उसके बाद भी हमारे पास एरर की गुंजाइश थी। वी हैव वी हैव प्रिटी मच स्ट्रॉन्ग और एरर, ऑलमोस्ट एरर फ्री। अभी हमारे पास एक एक असिस्टेंट है जो हमारे लिए बहुत ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन गैदर करता है। अभी इसने ये वाली जो इंफॉर्मेशन सारी गैदर की है, ये इसके पास, अपने पास, हमने इसने डाटा से नहीं किया, ये इसने हमारे लिए गूगल किया है, और रियल टाइम में हमारे पास इंफॉर्मेशन इसने फैच की है। और इस बेस्ड ऑन दिस डाटा हम अपने एनालिसिस हम फर्दर कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसे अपने डॉक्यूमेंट्स में, या हम अपने जो भी हमारा प्रोजेक्ट प्लान है, हम उसे उसी तरह इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे, टॉप 5 इन ब्रीफ। खाड़ी ग्रू अप फ्रॉम अ सिंगल स्टोर इन जमजमा, कराची। और ये मतलब ये पूरे इन प्रोडक्ट्स की हिस्ट्री है। और पैटर्न एंड द ओपन गैप्स, यहाँ पे हम, अगर हम अपने आप को कोई प्रोडक्ट इनिशिएट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे हम मार्केट कर सकते हैं अपने आप को। मेंस वियर में
हमारे पास गैप है। ठीक है, और भी मतलब काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास ये एक लैब थी, और हम फर्दर मूव करते हैं। लेट मी check the other one. जी, आप रिज्यूम ओके, कर सकते हैं। जी, ओके। अच्छा, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मैं अपनी स्क्रीन, अच्छा प्लीज़ मुझे मुझे दोबारा से स्क्रीन शेयर करनी होगी। मेरे पास मुझे एक डेमो देना है उसका, प्रोडक्ट का। थैंक यू। ओके, अच्छा, हमारे पास ये जो अब क्लॉड के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कनेक्टर्स का। हम यहाँ कनेक्टर्स के अंदर हम टूल्स कनेक्ट करते हैं, जैसे जीमेल है, गूगल ड्राइव है, और अब जीमेल और गूगल ड्राइव मिसाल के तौर पे अगर हम कनेक्ट करते हैं, और हमें इंडीड भी है, और इन टूल से हमें ये बेनिफिट है कि हम उन 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 टूल्स के थ्रू हम लोग इफेक्टिवली हम डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द डॉक्यूमेंट आवर सेल्फ और डूइंग द रिसर्च आवर सेल्फ। हम अगर हम ये कनेक्टर कनेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर आएंगे, ब्राउज कनेक्टर, और जीमेल हमने सर्च किया, और हम अभी ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है। आप लोगों के पास कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब मिसाल ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। हम यहाँ पर आते हैं और हम इससे ये पूछते हैं कि कैन यू लुक इनटू माय रीसेंट जॉब शॉर्टलिस्टिंग ईमेल। इट विल गो इनटू द जीमेल, और वहाँ से ये जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फेच कर लेगा, उसी ईमेल से रिलेटेड। अब ये देखें, अ, हमें हमें खुद से जाके अभी कुछ ईमेल टाइप करने की जरूरत नहीं है। कुछ आप यू जस्ट नीड टू टाइप एंड आस्क इट टू डू इट फॉर योरसेल्फ। और अगर मोस्ट और इफेक्टिवली यूज़ करना है, तो आप सिंपली इससे सिर्फ कम्युनिकेट करें, बात करें, और जो कि मैं ऑलरेडी अपनी डे टू डे वर्क फ्लो में करता हूँ। अभी इसने मेरी इन्फॉर्मेशन फैच की है, यू यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। ये इन्फॉर्मेशन, ये मेरी डमी ईमेल मैंने इसको सेंड की थी जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये इसने मेरी मेरी जीमेल में लॉगिन किया, और वहाँ से इंफॉर्मेशन फैच की कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। ये ईमेल आई हुई है मेरे पास, सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर एट नॉर्थविंड क्लाउड सॉल्यूशन, और प्रिया शर्मा सीनियर टैलेंट पार्टनर, और जून 20 और 26। अच्छा, इसने जिस भी ले लिया है इस इंफॉर्मेशन का, ईमेल का। अब मैं से ये बोलता हूँ कि ओके, लेट मी टॉक टू इट। Do you have my resume in my Google Drive in PDF format? Can you fetch that resume
and let me know if you can send that email, reply to this email based on the resume. जो चीज़ें जो हम लोग पहले इंफॉर्मेशन पहले खुद करते थे और काफ़ी रिसर्च करते थे कि कहीं अगर हम रिक्रूटर को हमें ईमेल करनी है तो हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन अप टू डेटेड है नहीं है, या अगर कोई एरर एरर की गुंजाइश तो नहीं है, वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट एनी मोर। आप ये देखें, जैसे इसने इंफॉर्मेशन फैच कर लिए, गूगल ड्राइव से कनेक्टेड है, डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर देगा, इसने ईमेल का कंटेंट भी दे दिया, अगर मैं सेंड कर दूंगा ये ईमेल भी सेंड कर देगा उन्हें। तो दिस इज़ रियली कॉग्निटिव जो लोड है हमारा वो ऑफलोड हो जाता है उसकी वजह से, और हम काफ़ी इफेक्टिवली और हम कॉन्फिडेंटली हम अपना डे टू डे टास्क कर सकते हैं। अभी मतलब चूंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि मेरी ईमेल जो है, मेरा जो डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उसे आप एडिट करें, या फिर मेरे पास डॉक डॉक फॉर्मेट में मेरी रेज्यूमे है उसे अपडेट करें, तो ये डेफिनेटली इट वुड डू दैट एज वेल, और वो उसे गूगल ड्राइव में भी कॉपी भी कर देगा। या मैं ऐसे ये बोल सकता हूँ कि गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है आपके पास, तो आप उस डॉक्यूमेंट को फैच करें और उसको अपडेट करें। अब मैंने इसमें इंडीड भी कनेक्ट किया हुआ था, तो अब मैं इसको बोलता हूँ, based on my resume, do you have can you log into the Indeed and find the jobs according to my resume in Karachi, Pakistan? Or yeah. अभी आप देखें, हमारे पास ये सारी इसने इंडीड से जॉब्स फैच की हैं और मुझे जॉब्स दे दी हैं। मैं इसमें मज़ीद फ़िल्टर भी कर सकता हूँ कि मेरे पास ये जो जॉब्स हैं लास्ट 3 डेज़ में सर्च करनी है, या मज़ीद कोई मैं सैलरी के बेसिस पे सर्च करनी है, तो मैं मज़ीद फ़िल्टर भी कर सकता हूँ। और सिंपली उस जॉब, ये क्लिकेबल है, ये लिंक्स मैं इन पे क्लिक करूँगा तो ये उस जॉब पे चले जाएगा और मैं वहाँ से सिंपली सबमिट कर सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ इट वेरी इफेक्टिवली ऑन द रिसर्चेज एंड other parts. Okay. ओके, और हमारे पास क्लॉड के अंदर हमारा ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम उन प्रोजेक्ट्स के अंदर अ, अब इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे प्रोजेक्ट की मेमोरी होती है, और यहाँ पे मेरी इंस्ट्रक्शन है, मैं इसे इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ कि आपने इस प्रोजेक्ट में मेरी क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं वगैरह वगैरह। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने पास सेव कर लेगा, और उसके बाद जब भी मैं क्वेश्चन करूँगा उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे करेगा, उस प्रेफरेंस की बेसिस पे अपने आंसर्स ड्राफ्ट करेगा। और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट की फाइल्स अपलोड कर दूंगा। जैसे मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं वो यहाँ पे अपलोड करूँगा, और फिर उसके बाद जब मैं इससे क्वेश्चन करूँगा तो ये इसके पास पूरा मेरा डाटा बैंक होगा, और उस डाटा बैंक की बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन फेच करेगा और उस इंफॉर्मेशन पे काम करेगा। तो जब वो ये हमें फिर उसमें बेनिफिट ये है कि हमारे पास बार बार हमें ना इसको हर प्रॉम्प्ट में इसे इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, इसके पास मेरी पूरी हिस्ट्री है, और जब जब मैं जितना जितना काम करता जा रहा हूँ मैं उसको इतनी फाइल्स में सेव करता जा रहा हूँ। तो मुझे अलग से कुछ भी नहीं करना, ये मतलब ये मेरा लिटरली एक पर्सनल असिस्टेंट है जो कि मेरे लिए काम कर रहा है, और बहुत ही प्रिसाइज काम कर रहा है, और मेरा काम भी आसान है क्योंकि मुझे अभी मजीद इन्फॉर्मेशन इसको देनी नहीं है। और मैं अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं,
मैं जो अगर क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ अपने अपने वर्क फ्लो में, तो लिटरली आई हैव स्टॉप्ड राइटिंग, स्टॉप टाइपिंग माई सेल्फ। अब मैं सिर्फ क्लाउड से बात करता हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे अगर कोडिंग भी करनी होती है तो आई जस्ट टॉक टू क्लाउड एनी मोर। और उसके अलावा मुझे डॉक्यूमेंट भी करने होते हैं, और मतलब मैं लिटरली जो मैं ये अगर क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ तो वो ऐसा यूज़ नहीं कर रहा कि मैं किसी एक छोटे से अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। आई वर्क ऑन मल्टीपल क्लाइंट्स इन अ डे, लाइक लिटरली 5 to 6 डिफरेंट क्लाइंट्स इन अ डे। और अगर जो क्लाइंट्स मैं मैनेज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 क्लाइंट्स हैं जो जो मैं मैनेज कर रहा हूँ अकेले। तो उन तमाम क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मेरे पास क्लाउड में होती है, और मैं क्लाउड से ही इंफॉर्मेशन फैच करवाता हूँ, और क्लाउड से ही सिर्फ इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे काम करवाता हूँ। और उसमें फिर मुझे क्लाउड को कुछ इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, और क्लाउड मेरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे काम कर रहा होता है। तो दिस इज़ हाउ इफ़ेक्टिव इट इज़। तो अगर हम इसे प्रॉपरली यूज़ करें तो लिटरली हमारा वर्क फ्लो बहुत इंप्रूव हो सकता है, हमारा कॉग्निटिव लोड बहुत कम हो सकता है, और प्रिसीजन और कॉन्फिडेंस लेवल इज मैसिव आफ्टर दिस। तो ये एक था, क्योंकि टाइम कम है। बिल्कुल, ये जैसे मैंने पहले बताया कि हम प्रोजेक्ट के अंदर जाके हम अपनी प्रेफरेंस बता सकते हैं कि मेरा जब भी कोई रिप्लाई करो तो ये मेरा राइटिंग स्टाइल है। आप लोगों को शायद ये कंप्लेन भी होती हो कि जब हम आप किसी को रिप्लाई कर रहे हैं तो एआई जब लिखेगा तो एआई में डैशेस होते हैं, और एआई का बड़ा स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल है, कोई भी उसे गेस कर सकता है। मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन के अंदर जाके यहाँ इसको बोल सकता हूँ, दिस इज माई राइटिंग स्टाइल, प्लीज फॉलो फॉलो ऑन एवरी रिप्लाई। और यहाँ पे मैं कहीं से भी अपनी कोई ईमेल का फॉर्मेट या चैटिंग का फॉर्मेट, मैं इवन स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं होगा, लेकिन मैं चैट में करके उसको बोल सकता हूँ कि इस स्क्रीनशॉट से सारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करो और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद जब क्लाउड रिस्पॉन्ड करेगा, लिटरली मेरे अपने राइटिंग स्टाइल में, मेरे अपने बात करने के स्टाइल में, और जैसे मैं अगर अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ तो जिस तरह मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ फ्रेंकली और नॉन प्रोफेशनल अंदाज में, ये बिल्कुल वही वाला पैटर्न फॉलो करेगा। और यूजर्स गेस नहीं कर सकते कि ये एआई बात कर रहा है या मैं खुद बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल, तो मैं ऑफिस में भी जो चैट करने के लिए भी है, मैं एआई टोटली इंटीग्रेट किया हुआ है। वो ऑफ कोर्स मैं ओवरसी करता हूँ उसे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने तमाम चीज़ें एआई को हैंड ओवर कर दी हैं, लेकिन उससे ये है कि अब मैं काम बहुत इफेक्टिवली कर रहा हूँ। तो या दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, और ये 3 हैबिट्स हैं हमारी। जब भी हम इस एआई को यूज़ करें तो ट्रीट इट लाइक अ कलीग। आप ये इसको एआई नहीं समझें, लिटरली आप इसे कलीग समझें। और जैसे मैंने बताया कि आपको अब ज़रूरत नहीं है इसको एआई समझने की। आप डेफिनेटली इट्स एआई, लेकिन आप इसे लिटरली आप इस पे इतना कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये एक एआई नहीं, आपका दोस्त है, और उसी तरीके से ये परफॉर्म भी करेगा। आप इसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दें, और आपकी इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे ये इफेक्टिवली काम करेगा। तो ऑलवेज वेरीफाई अगेन, बिल्कुल आप, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आप एआई से काम करवा रहे हैं और आपका काम एआई ने बहुत 50x आसान कर दिया है, और बहुत ही तेज़ी से आपका काम हो रहा है, प्रिसीजन के साथ हो रहा है, लेकिन स्टिल यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई मिस्टेक भी होती है तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि मैंने एआई से काम करवाया था तो गलती हो गई। तो वो अगर आप एआई से बेनिफिट ले रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। तो मैं इसी प्रिंसिपल पे काम करता हूँ, और उससे ये फ़ायदा होता है कि प्रिसीजन भी बहुत अच्छी है, और आई टेक ओनरशिप एज वेल। और क्योंकि मैं हर चीज़ वेरीफाई करता हूँ तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई एरर हो। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं फैच कर रहा होता हूँ, जो मैं गैदर कर रहा होता हूँ, मैं एक पेज रीड कर रहा हूँ, उसके अंदर एआई, अक्सर ऐसा होता है मैं वो इन्फॉर्मेशन एआई को प्रोवाइड करता हूँ, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो एआई जब उसका रिस्पॉन्ड कर रहा होता है तो एआई बहुत ही प्रिसीजन के साथ कर रहा होता है। वो मुझे पता नहीं होता कि यार ये वाला टेक्स्ट या ये वाली लाइन तो मैंने स्किप कर दी थी, ये है कहाँ पे उस पूरे पेज के अंदर। और एआई ने वो पढ़ भी ली होती है, और जो आंसर दे रहा होता है एआई बहुत ही प्रिसीजन के साथ दे रहा होता है। तो यस, हम इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। और हियर वी आर। आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। आई एम फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। आप चैट में भी लिख सकते हैं, और सॉरी, अ, मैंने असल में एक क्वेश्चन लिखा भी जी। था, कैन रिपीट।
आप जी जैसे प्लीज। बता रहे थे कि इफ आई सेट अप माय राइटिंग एंड माय टॉकिंग स्टाइल इन अ प्रोजेक्ट, जी तो आई ऑल व्हाट आई नीड टू डू जस्ट हैव टू सेट अप वंस एंड इट विल टेक ओवर एवरीवेयर, लाइक सब प्रोजेक्ट में वैसा ही करेगा कि एवरी टाइम आई हैव टू डू द सेम? अगर आप प्रोजेक्ट वाइज करेंगे, दो तरह की मेमोरी होती है, ग्लोबल मेमोरी होती है और एक प्रोजेक्ट मेमोरी होती है। तो अगर आप, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर, अच्छा हाँ, लेकिन आपका जो सिनेरियो है कि आपका राइटिंग स्टाइल वो आप ग्लोबली कर सकते हैं। वो क्लॉड के अंदर मैं भी नहीं दिखा सकता, मेरे सारा पर्सनल उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप ग्लोबली उसके अंदर जी। लॉग इन करके वहाँ पे आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, अपना राइटिंग स्टाइल, अपनी प्रेफरेंस के, अगर आपको किसी को रिप्लाई करना है तो आपको उसको सॉफ्ट टोन रखनी है। और आप ये भी प्रिंसिपल भी आप इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई, आपको जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने आपको ईमेल की है, तो जी। आप उसको ईमेल, उसने आपको थैंक यू बोला, आपको बहुत सारा वार्मली रिस्पॉन्ड किया। अब जब एआई लिखेगा ना उसका आंसर, तो एआई बहुत ही स्ट्रेट आंसर लिख देगा, एआई नहीं लिख, एआई उसका थैंक यू वगैरह के ख्याल नहीं रखेगा। तो आप ये प्रिंसिपल उसमें लिख सकते हैं एक लाइन में कि प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल द वार्म टोन इन इन द ईमेल और चैट और वट एवर। तो वो फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल फॉलो करेगा। और एक तो इसमें एक जो चीज इस और भी कर सकते हैं, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। जी, नो नो, गो अहेड सॉरी। अच्छा जी, एक चीज और भी कर सकते हैं कि बहुत दफा ऐसा होता है हमारे साथ कि अ, हर चीज में तो एआई कनेक्टेड नहीं है ना, क्लाउड भी कनेक्टेड नहीं है। तो आप सिंपली उस चीज का स्क्रीनशॉट लें, उसकी तस्वीर लें और क्लाउड में ऐड कर दें। क्लाउड उसको पढ़ भी लेगा और और उसके बाद उसको रिस्पॉन्स भी कर देगा। मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के सिनेरियोज हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं। आप वो कॉन्फ़िगरेशंस एआई को वन बाय वन तो नहीं बता सकते। तो उस पेज की सिर्फ एक पिक्चर लें और क्लाउड में अपलोड कर दें। क्लाउड उस पूरे पेज को पढ़ भी लेगा और उसके एक एक कॉर्नर का बताएगा कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या यस यो नो करना है, कहाँ पे क्या नंबर ऐड करना है। तो या बिल्कुल। और आपने बोला कि आप, अगर मैं उसको ग्लोबल मेमोरी जो है उसमें अगर कर दूं तो इट जी विल जस्ट गो टेक ओवर ऑल द प्रोजेक्ट्स, राइट? जी बिल्कुल जी। जी। थैंक यू। वेलकम। जी, और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा वकास, थैंक यू फॉर द सेशन, जी दैट्स वाज ग्रेट। वेलकम। एब्सोल्युटली। अच्छा, प्रोजेक्ट में जी जो हम नॉलेज शेयर करते हैं दैट इज फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है? जी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। और एक जी। हम सेटिंग में जाके, जिस तरह हम चैट जीपीटी में देते हैं, जो हम्म, हम सेटिंग में जाके देते हैं, दैट इज फॉर फॉर होल, मतलब मेरे पूरे अकाउंट के लिए, ठीक है ना? जी जी जिस तरह बिल्कुल हम कोई जी चैट पे बात कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ उस चैट तक रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन अगर हमने प्रोजेक्ट जी बना दिया मल्टीपल चैट्स उसके अंदर, जैसे लेट सपोज आपने एक बनाई हुई थी लर्निंग के हवाले से, एक पर्सनल के हवाले से, आपने पर्सनल जी में बोल दिया भाई मेरी प्रेफरेंसेस ये हैं। अब शायद जी आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो और ऑफिशियल प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो। बिल्कुल पर्सनल बिल्कुल। काम आप शॉर्ट और समराइज करते हो, और जी इजी क्लिक, यस, ये आपने अच्छा जी इंटरेक्टिव प्लॉट, ये आपने सेटिंग में जाके यहाँ पर क्लिक दिया, तो ये जी हर जी किसी में ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल, ये ग्लोबल है। तो ये नेवर अस्यूम, ये मैंने इसमें खुद से ऐड किया हुआ है, नेवर अस्यूम इफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, आस्क बिफोर प्रोसीडिंग। ये मतलब ये मेरे लर्निंग के साथ साथ मुझे पता लगा कि यार ये मिस्टेक्स हो रही हैं, तो मैंने इसके अंदर वो सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो वार्म, राइट इन वार्म, प्रिसाइज एंड इस तरह से। और एम डैशेस जो हैं वो ना आप ऐड करो। और सर्टेनली एब्सोल्युटली ये एआई का राइटिंग स्टाइल है, तो मैंने इसको बताया कि आपने ये नहीं करना। दैट इज ग्रेट जी वकास, अगर हो सके, इफ नॉट पर्सनल, जी आप ये जो जी जी इंस्ट्रक्शंस हैं इसको चैट में जी शेयर कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर देता हूँ। और आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ग्रुप में ही शेयर करें। जी और आई थिंक जिन लोगों ने रजिस्टर कराया उनको एक लिंक मिल गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, अभी आप शेयर जी भी जी कर रहे जी थे, या जैन आप काइंडली ग्रुप का लिंक शेयर कर दें, सो दे कैन कनेक्ट विद अस एज वेल। सुपर। जस्ट वन मोर क्वेश्चन वकास। जी जी आपने डिफरेंट एलएलएम्स यूज किए होंगे, दिस जी दिस वुड नॉट बी द फर्स्ट वन दैट यू आर यूजिंग राइट नाउ। जी जी How do you compare it with other LLMs, considering that you are a DevOps engineer? जी जी। What gives you, what edge it gives you in your professional life? अच्छा, अगर मेरी अपनी प्रोफेशंसी की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट, क्लाउड यूज, मतलब मैं अभी आपको अपना फ्लो बता रहा हूँ कि मैंने
पहले मैंने चैट जीपीटी भी यूज़ किया है, जेमिनाई किया है, और चाइनीज़ मॉडल्स भी किए हैं, किमी किया है, मैनस किया है, डीप सी किया है। लेकिन क्लाउड इज़ बेस्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद क्या है, मैंने अभी क्लाउड को जिस तरह मैंने जीमेल का बताया और जिस तरह मैंने गूगल ड्राइव का बताया, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट करता है मेरे लिए। फिर मैं क्लाउड सीएलआई भी यूज़ करता हूँ। तो उसमें मैंने तमाम प्रोजेक्ट्स कनेक्ट किए हुए हैं। और आई लिटरली मैं सिर्फ इससे क्लाउड से बात करता हूँ। दिस इज़ माई जॉब नाउ। आई जस्ट टॉक टू क्लॉड एनी नाउ। क्लॉड मेरे लिए तमाम काम करता है, सारी रिसर्च करता है, तमाम कोड लिखता है, तमाम सी आई सी डी पाइपलाइंस बनाता है। और जी, सारी रिसर्च भी करता है। और अगर किसी को स्लैक पे मैसेज करना हो तो वो भी क्लॉड ही करता है मेरे भी यहाँ पे। जी। Super. Thank you. वेलकम। Thank you. I really appreciate your session. It was really, really great for थैंक यू। people who are already working in different functions and industries and they want to start something that can help them as their own assistant, personal assistant. जी और जहाँ पे आपको ट्रेन करने की भी जरूरत ना हो। आई सी कि आपने बहुत सारी जगहों पे बहुत कम चीजें डिफाइन की हैं, विच इज़ रियली रियली गुड। कि आपको बहुत सारी चीज़ें डिफाइन नहीं करनी है। इंटरकनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन इसकी बहुत अच्छी है। कनेक्टिंग विद जीमेल, गूगल ड्राइव। आई सॉ के 365 भी उसमें था, इंडीड भी था। So it was really great, because I see a couple of things that we can quickly utilize, especially for those people who are jumping into the new markets। कि आप जो है वो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल्स भी इससे रिव्यू करवा सकते हैं, आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इतनी अच्छी है कि ये आपको शायद वो सारे काम करके दे देगा जिसके लिए आप मोस्टली दूसरे लोगों को पे किया करते थे। जी। बिल्कुल बिल्कुल। जीरा, कॉन्फ्लुएंस के टिकट्स क्रिएट करना, सॉरी, कॉन्फ्लुएंस में डॉक्यूमेंट अपडेट करना, जीरा के टिकट्स क्रिएट करना, सेल्स फोर्स में काम करना, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल्स, माइक्रोसॉफ्ट की पॉलिसीज डिज़ाइन करना। तो ये सारा खुद से ही करता है। और एमसीपी कनेक्टेड होते हैं तो उसमें एरर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और प्रोजेक्ट की मेमोरी भी होती है, इसको ये पता होता है कि मैंने कौन सी ईमेल किसको कब की थी, या कौन सा इन्फॉर्मेशन किसके साथ मैंने लास्ट टाइम शेयर की थी। तो ये उसी इन्फॉर्मेशन को फैच कर लेता है और बताता है कि अब ये इसने आपसे दोबारा ये वाली इन्फॉर्मेशन मांगी है, इन उनको आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आप इनको ये वाली बात अब इस तरह बोल दें। तो लिटरली इट्स अ कंप्लीट असिस्टेंट और वेरी इफेक्टिव असिस्टेंट। जी। एनी मोर क्वेश्चन एनीवन? आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं या। No, thank you so much, Vikas. I know, like the way you're explaining it seems so easy, but I know I will have to spend a lot of time on that. Hopefully, we'll फॉर get श्योर, नो there प्रॉब्लम। so जी we can जी। use it as a personal assistant, इंशाल्लाह। actually, the way you are using it, inshallah. थैंक यू, इंशाल्लाह।